प्रिय दोस्तों, नमस्कार। एक विचार, केवल एक विचार आपका पूरा का पूरा जीवन बदल सकता है। पूरा का पूरा जीवन ही बदल सकता है, केवल एक विचार। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। पूरा सुनेंगे वीडियो को तो अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें यदि आपको काम का लगे और लगता है किसी दूसरे को शेयर करने से लाभ हो सकता है तो शेयर ज़रूर करें। और अब आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की जिसमें सारे प्रश्नों के उत्तर भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को दे रहे हैं। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, एक विचार पूरा का पूरा जीवन बदल सकता है। यह आपको और कहीं नहीं ले जाता। ऐसा नहीं कि एक विचार आपको कहीं दुनिया की सैर करा दे। मन तो कराता ही है, लेकिन एक वास्तविक एक विचार, निष्पक्ष विचार, किसी के पक्ष में नहीं, सच में उठा अगर, तो ये जीवन की दिशा तय कर सकता है आपकी। ये जीवन की दिशा आपकी पूरी की पूरी जीवन की दिशा ही बदल सकता है। और जितने भी महापुरुष हुए, अगर आप उनके जीवन को देखें, और भी क्रांतिकारी भी हुए, केवल एक विचार ने उनका जीवन बदल दिया। या तो उनने किसी महापुरुष को सुना, या उन्होंने किसी संत को सुना, पूरा का पूरा जीवन ही बदल गया केवल एक विचार से। विचार में इतनी बड़ी शक्ति है, विचार शक्ति बहुत बड़ी शक्ति। इसलिए हमारे जो चोटी के महापुरुष हुए, संत हुए, उन्होंने ये कहा कि विचार करो, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। विचार करके देखो, जरा विचार करो, ये सारा संसार जो दिखाई दे रहा है वो तुम्हें और कुछ नहीं, सब मन का ही पट प्रसार है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। गो गोचर जहां लग मन जाई, जहां जहां मन जाता है, सो सब माया, उसको सबको माया, सो सब माया जाने भाई। एक विचार आपको मुक्ति भी दिला सकता है, मुक्ति की ओर ले जा सकता है। नहीं तो आप संसार में तो पड़े ही भी। तो विचार तो हमारे चलते ही रहते हैं, हम तो विचार ही करते हैं ना, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे थॉट्स। अब लोग कहते हैं हाउ टू कंट्रोल माई थॉट्स, हाउ टू कंट्रोल योर थॉट्स। आप अपने विचारों पर संयम कैसे लगाएं। विचारों को क्या संयमित भी करना होता है? ये विचार नहीं है, ये विचार शक्ति है ही नहीं, ये तो बिखरी हुई है। विचार जिसकी हम विचार की बात कर रहे हैं, ये तो बस आपके संस्कार हैं जो आपने इकट्ठे किए हुए, या तो सोसाइटी से, समाज से, या पहले किए हुए कर्मों से, जो आपके भीतर पहले से ही संस्कारों के रूप में मौजूद हैं। बस आप उससे चले जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। आप उसको विचार नहीं कहते। विचार शक्ति का अर्थ ही है पूर्ण होश होकर, होश पूर्वक होकर, निष्पक्ष भाव से क्या सही है और क्या गलत है, इस पर विचार करना। क्या ये शरीर सत्य है, क्या ये मन सच है, इस पर विचार करना। यह है विचार शक्ति का निर्माण। और एक विचार आपका बुद्ध ने किया था। उन्हें प्रश्न परेशान कर रहे थे। बुद्ध ने कहा, दृढ़ संकल्पित हो गए और उन्होंने विचार किया कि अगर मुझे इसको पाना है, अगर मुझे अपनी खोज को पूरा करना है, तो ये तभी संभव होगी, मैं यहां रह के ये नहीं कर सकता। तो उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और करते रहे। कई गुरुओं के पास गए, लेकिन उनका भीतर जो है अंतरतम, ये एक विचार ने उन्हें घर छोड़ा दिए और उनका भीतर उन्हें निरंतर कचोटता रहा, इस गुरु के पास, उस गुरु के पास, क्योंकि भीतर आनंद नहीं मिल रहा था ना, संतुष्टि नहीं मिल रही थी, शांति नहीं मिल रही थी जो वो चाहते थे। वो हताश और निराश हो जाते हैं, फिर छोड़ते थे, फिर पकड़ते थे, फिर छोड़ते थे, फिर पकड़ते थे। एक दिन यूं संध्याकालीन ही समय थी और बुद्ध ने निर्णय कर लिया, विचार कर लिया कि अब मैं यहां से तभी उठूंगा जब बोध को
पालूंगा। चाहे शरीर की कचूमर बन जाए हड्डियों का, हड्डियां यहीं गल क्यों ना जाए, लेकिन अब मैं यहां से उठने वाला नहीं हूं। दृढ़ संकल्पित होकर बैठे बुद्ध, क्योंकि उस समय कोई बोध कराने वाला, कोई ज्ञानी गुरु उन्हें मिला ही नहीं। और उन्होंने, उस विचार ने उनके, कहते हैं अगले ही दिन ध्यान में बैठे थे बुद्ध, अगले ही दिन जब सुबह हुई तो उन्हें वे बोध को पा गए, उपलब्ध हो गए बोध को, सत्य को पा गए। ये विचार, ये विचार कहां से आए? विचार शक्ति से आए। ये है विचार की शक्ति। तो विचार करो, विचार करो। विचार ही आपको शुभ की ओर ले जा सकता है। अगर आप, क्योंकि लोग कहते हैं ना गंदे विचार आते हैं, गंदे विचार नहीं है, उसको विचार कहो ही मत तुम। वो तो केवल वृत्तियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, वो तो आ रहे हैं बस। साए साए आपकी वृत्ति कोई जिस पर हावी, अब जैसे कोई अगर कामी होगा तो काम के विचार आते जाते हैं, उस पर आते ही रहते हैं। कोई क्रोधी होगा तो क्रोध के विचार, किसी ना किसी दूसरे पर गुस्सा निकालने के। कोई लोभी होगा तो धन ही धन दिखाई देगा, कोई मोही होगा तो उसे अपना 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 ये दिखाई देगा। ये, इसको तुम विचार मत कहो, ये वो विचार नहीं है। एक विचार जब भी किया जाता है तो बेहोशी में नहीं, होश पूर्वक किया जाता है। और एक विचार पूरी की पूरी जीवन की दिशा को बदल देता है। ये होश पूर्वक होता है विचार, बेहोशी में नहीं होता। बेहोशी में तो संतों ने कहा वृत्तियां होती हैं, चित्त की अनंतों वृत्तियां, इस मन की भावनाएं, वृत्तियां, वृत्ति कहें, निरंतर चलती ही रहती हैं। विचार तो पूरा होश पूर्वक होता है और दृढ़ निश्चय पूर्वक होता है। और एक विचार जीवन बदल देता है, एक विचार जीवन बदल देता है, पूरा का पूरा जीवन बदल देता है। लोगों के बदले हैं, विचार करके ही बदले, होश पूर्वक विचार। अब देखिए, बुद्ध की हमने जीवन की बात की, और बुद्ध से ही जुड़ा एक और प्रसंग जो हम अक्सर बात करते रहते हैं, अंगुलीमाल का। उसने भी विचार ही किया, उसके सामने भी यही था। बुद्ध ने कहा जरा ठहर जाओ, विचार करके देखो, तुम ठहरो, लौट सकते हो तुम यहां तक बढ़ते चले आए, ठीक है, तुमने खूब पाप कर्म कर दिए, मारा कूटी कर दी, खूब हिंसा की, लेकिन विचार करो, तुम लौट सकते हो। क्या तुम इस मार्ग को छोड़ना चाहते हो? ये विचार है, इसको विचार शक्ति कहते हैं। और उसने निर्णय ले लिया। उसे पहले तो लगा कि क्या मैं लौट सकता हूं, क्या समय है मेरे पास, मैंने तो बहुत कुछ कर दिया जो मुझे नहीं करना था। हर कोई जानता है, कितने बड़े से बड़ा पापी क्यों ना हो, बड़े से बड़े दुर्दांत काम किए न किए हों, सब जानते हैं कि हमने गलत किया है, सही किया। अंगुलीमाल कहता है क्या मैं लौट सकता हूं? बुद्ध कहते हैं बिल्कुल। और वो निर्णय ले लेता, ठीक है तो मैं लौटूंगा। इसको विचार शक्ति कहते हैं। ये है विचार। एक विचार ने पूरा का पूरा जीवन बदल दिया। कहां जा रहे थे और कहां चले गए, जा कहां रहा था वो? प्रकृति की ओर, घोर संसार में डूबा जा रहा था। हिंसा ही हिंसा भरी थी, कर्मों में भी और उसके अपने भीतर वृत्तियों में भी, प्रवृत्तियों में भी, जो उसके संस्कार उसे बार बार याद दिला रहे थे। लेकिन कोई ऐसा मिल गया और उसने विचार कर लिया और वो लौट पड़ा। और अंगुलीमाल तो फिर पहुंचा हुआ योगी हो गया, संत हो गया, बुद्ध हो गया। तो एक विचार पूरा का पूरा जीवन बदल देता है, पूरा का पूरा जीवन रूपांतरित कर देता है, केवल एक विचार। इसलिए विचार करो, बहुत होशपूर्वक विचार करो।
क्योंकि जीवन बस ऐसे ही गुजरने के लिए नहीं है, ऐसे ही गुजार देने के लिए नहीं है, जीवन जीने के लिए है। और कहते हैं कि जो विचारहीन पुरुष है वो तो अपने, अगर वो साधना भी आप कर रहे हैं, पहले से ही कर रहे हैं, और अगर आप विचार नहीं करते कि क्या सही है क्या गलत, याद रखना सही और गलत की या अच्छे और बुरे की जब हम बात कर रहे हैं तो एक बात और कर लें, सही या गलत क्या, जो प्रकृति की ओर ले जा रहा है, जो तुम्हें और संसार की ओर धकेले, वही गलत है और कुछ भी गलत नहीं। और जो तुम्हें सत्य की ओर ले जा रहा हो उस ओर बढ़ा रहा हो, जिस ओर, जिसके लिए तुम्हें जीवन मिला है। अगर ऐसा कुछ है, यही अच्छा है, यही सच्चा भी है, ये अच्छी बात है। यही सच्ची है, यही अच्छी है, बाकी तो सब माया है, झूठ है। तो एक विचार जीवन बदल सकता है। विचार करो, और ये विचार होश पूर्वक होता है, बेहोशी में नहीं। जो मन में आया वो नहीं, हमने कहा वो वृत्तियां हैं। विचार पूरा होश पूर्वक होता है और वो तुम्हें तुम तक पहुंचा देता है। एक विचार, जितनी भी क्रांतियां हुई विचारों से हुई, विचारों से हुई। संसार में भी आप जो क्रांतियां देखते हो विचारों से ही हुई। विचार किया, दृढ़ संकल्पित हुए और उस पर चल पड़े। तो एक विचार जीवन बदल देता है, बदल सकता है। इसलिए विचार करो, क्या सही है क्या गलत, जीवन किस लिए मिला, शरीर किस लिए मिला, मन किस लिए मिला, इतनी ताकत हमें मिली किस लिए। यूं ही जीवन ना बीत जाए। शरीर किस लिए मिला, क्या केवल भोग भोगने के लिए मिला, क्या हम केवल इन चीजों हम चीजें कर रहे हैं उससे हमारा परिणाम क्या होगा, इसको कहते हैं विचार कर। इसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि अल्टीमेट रिजल्ट चाहिए हमें। और जिसका रिजल्ट ही कुछ ना हो वो जीवन किसी काम का नहीं। वो तो बस तुमने एक यात्रा सी कर ली, पहुंचे कहीं नहीं, जहां थे वहीं पहुंच गए। ये ऐसा हो गया कि कोई एक चलने वाला व्यक्ति ट्रेन में बैठे और लौट कर, ट्रेन में बैठा वो एक स्टेशन से और लौट कर वो उसी स्टेशन पर आ गया और उतर गया, जहां था वहीं आ गया। ऐसा मत कर देना, ऐसा मत कर देना। ये शरीर की यात्रा सार्थक होनी चाहिए, इसलिए विचार करो किस लिए मिला। छोड़ो सारी बातें, विचार करो, तुम खुद तय करो किस लिए शरीर मिला। शायद आपको बात समझ में आ रही होगी। कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब भी करें, ज्वाइन ज़रूर करें यदि अपने जीवन में रूपांतरण लाना चाहते हो तो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।